हेलो। सत्साई भगत जी। सत्साई जी, सत्साई। जय हो बंदी छोड़ दी। जय हो बंदी छोड़ दी। एक संघ के समाधान था। बताइए भगत जी। जैसे अपने भक्ति कर रहे हैं ना गुरु की अपन, हाँ तो ये कबीर पंथ में है ना अपन। हाँ, कबीर पंथ में जो है, कबीर पंथी हैं अपन, लेकिन अपना जो पंथ है वो यथार्थ सत्सुकृत पंथ है जो संत रामपाल जी ने आके चलाया है। ये वास्तविक कबीर पंथ है। अच्छा ये अलग पंथ है। क्योंकि 12 पंथ हो चुके हैं ना आज से पहले कबीर जी के। 12 पंथ हो चुके हैं कबीर पंथ, ये 13वां पंथ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, 12वां पंथ तो गरीबदास जी का पंथ था। हाँ और गरीबदास जी का पंथ जो है ये 1997 में समाप्त हुआ है। अच्छा 1997 के बाद से जो भविष्यवाणी जो कर रखी है ना परमात्मा ने कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, अच्छा तो वो 5505 वर्ष कलयुग की 1997 में होते हैं पूरे। तो 1997 में फिर संत रामपाल जी भगवान ने जो है आके फिर ये अपना वास्तविक सत्सुकृत नाम से चलाया ये पंथ। अच्छा अच्छा। कौन सा पंथ? 13वां पंथ। हाँ, यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, सत्सुकृत नाम है इसका। ये पंथ तो वहाँ वो के नाम संजय भक्त जी कागड़ा पला क्यों चला रहे हो, यही पंथ है ना। भगत जी ऐसे तो चाहे आप चाहे कल को आप अपना चिमटा गाड़ के बैठ जाओ। अच्छा वो क्या चक्कर है? वो गुरु जी से विमुख हो गया ना, वो गुरुद्रोही हो गया, वो खुद ही गुरु बन गया, खुद ही नाम दे रहा है, खुद ही अपने आप दंडत करवाता है, खुद ही आशीर्वाद देता है। और यही पंथ चला रहे हो अपना है? हाँ, मतलब इसी नाम से है, गुरु जी की फोटो लगाता है, गुरु जी की आरती करता है, सारा काम कमाल की तरह वही करता है। अच्छा हाँ, तो काल भगत जी कोई चुपचाप थोड़ी बैठेगा इस समय। काल भी तो अपना पूरा का पूरा मतलब दाव खेलेगा ना आत्माओं को भ्रमित करने के लिए। आप कोई पूछे तो ये पंथ बताओ, 13वां पंथ बताओ। हाँ, ये अपना जो पंथ है जो संत रामपाल जी का जो अपन भक्ति कर रहे हैं ये 13वां कबीर पंथ है। 13वां हाँ कबीर पंथ। हाँ, क्योंकि 12 कबीर पंथ में तो काल तक की भक्ति है, हाँ उनमें वो वास्तविक मंत्र नहीं है जो आज गुरु जी ने दिए। अब तो उनसे 2-3 से बात हुई, तो बाहर काम करते हैं दिल्ली में या जयपुर में कहीं काम करते हैं ना। हम्म जैसे एक ही करता है, एक उत्तराखंड करता है। तो हम्म बोला कि उसको ये बताया मैंने ये पंथ है, ये गुरु जी अपना ये भक्ति है। बोले यार ये आश्रम तो हमारे वहाँ भी है, हमने वहाँ से नाम दान ले रखा है, वहाँ पर यही पंथ है, यही भक्ति है। वो वास्तविक कबीर पंथ नहीं है ना, वहाँ पे ये जो गुरु जी ने ज्ञान दिया है आके वास्तविक जो सृष्टि रचना का जो भेद खोल दिया, ये ना वहाँ वो ज्ञान है। और जो मंत्र अपने गुरु जी ने दिए हैं शास्त्रों से निकाल के, कबीर सागर से निकाल के जो कबीर जी दिया करते थे 600 साल पहले, ना वो मंत्र हैं उनके पास में। बाकी कबीर जी के नाम से तो भगत जी हर कोई सत्संग करता है, ऐसा कौन सा संत है जो कबीर जी की वाणियों को यूज़ नहीं करता। अगर कबीर जी की वाणियाँ को यूज़ नहीं करेगा तो कोई सत्संग ही नहीं कर पाएगा, है ना। काल ने यही तो कहा था कि नाम तुम्हारा लेकर हूँ आवाजा, या आपका नाम ले लेके कबीर पंथ के नाम से यही ज्ञान होगा, आपकी महिमा होगी, लेकिन भक्ति सही नहीं होगी। और मैं 12 पंथ चलाऊंगा नकली कबीर पंथ। अच्छा इसका मतलब वो पंथ चला रहेगा, वो मंत्र भी गलत दिया है। हाँ, मंत्र है ही नहीं, ये वाले मंत्र नहीं है जो आपको मिले हुए हैं, जो हमें मिले हुए हैं, जो गुरु जी देते हैं ना, ये मंत्र नहीं है उन पंथों में। जैसे प्रथम मंत्र देगा अपन, यहाँ नहीं है, उन पंथों में नहीं है। वो जो चला रहेगा हिमाचल में। हाँ नहीं, हिमाचल में तो संजय, वो तो संजय ने चला रखा है ना। तो संजय तो पहले गुरु जी का तो चला था, इसलिए वो वही अलग मंत्र तो दे ही नहीं सकता वो। अच्छा अच्छा। तो उसने वही मंत्र देने शुरू कर दिए। तो अपने गुरु जी। हाँ, तो वो अधिकारी तो है ही नहीं। अब मान लो कल को मैं कहीं लेके बैठ जाऊँ भगत जी, मेरे खेत में आश्रम बना लूँ मैं, और मैं अपना अलग से नाम रख लूँ कबीर पंथ, सत्सुकृत पंथ। और अब यही तो मंत्र दूंगा, फिर मैं और कौन से मंत्र दूंगा? और मंत्र दूंगा तो कोई भगत तो फिर बनेगा नहीं गुरु जी का। तो गुरु जी वाले भगत तो कोई आएंगे नहीं। अब वो कहेंगे यार गुरु जी तो ये मंत्र देते, तुम ये मंत्र दे रहे हो। या फिर कल को पता चलेगा कि यार तुम्हारे गुरु जी तो ये मंत्र दिया करते थे, तुम ये मंत्र दे रहे हो। तो पहचान कैसी वजह से मंत्र भी वही है और पंथ भी वो ही बताओ है। गुरुजी ने मना कर रखा ना, गुरुजी ने कह रखा कि भाई मेरे अलावा धरती पे कोई भी ये मंत्र देने का अधिकारी नहीं है। कोई भी गुरु बन के ये मंत्र देने का अधिकारी नहीं है मेरे अलावा। यदि कोई ऐसा कोई नालायक यदि कर रहा है तो वो गुरुद्रोही है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है और उन आत्मा को भी वो जीवन बर्बाद करेगा। वर्तमान में पूरी दुनिया में संत रामपाल जी के अलावा ये मंत्र देने का कोई अधिकारी नहीं है इस धरती पे। वो यह कहे जैसे अपन सतलोक आश्रम उड़े 2014 में सिटी का नाम लिया ना, हम्म वहाँ एक है वो
काकड़ा पला के सिटी से नाम दे तो गुरु जी वो अधिकारी नहीं है ना भगत जी, ऐसे तो मैनेजमेंट भी दे रहा है, ये कौन सा अधिकारी है? डीवीडी से भी नाम दीक्षा वही दिलवाएगा जिसको गुरुजी आदेश देंगे, तभी वो मंत्र काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ऐसे तो भगत जी डीवीडी तो, ये आप एक बात बताओ, ये लोग तो ऑनलाइन नाम देते हैं ना, मोबाइल पे भी नाम देते हैं ऑनलाइन। अब उस मोबाइल पे उस मंत्रों को रिकॉर्ड करके कोई भी अपना दुकान लेके बैठ जाओ ऐसे तो मार्केट में। नहीं जैसे मोबाइल भगत जी ऐसे आपकी आवाज़ कट रही है भगत जी, हेलो आवाज़ कट रही है आपकी बीच में। हाँ मैं ये कह रहा हूँ भगत जी ऐसे ही ऑनलाइन भी नाम देते हैं। कोई आज से थोड़ी शुरू कर रखा है, 5 साल हो गए इनको तो देश विदेश में, जो भगत भाई जो सत्संग सुन के जो दुबई अमेरिका जहाँ भी रहते हैं वहाँ से फ़ोन करते हैं तो उनको मोबाइल पे तो नाम सुनाते हैं। नहीं जैसे सिद्धि, जैसे गुरु जी ने अपने को 2014 में सिद्धि से दिया था ना अपने को, हम्म। जैसे मेरे को तो सिद्धि से दिया था हम्म। गुरु जी ने, आपको भी सिद्धि से दिया होगा। हाँ तो ये ऐसे मैं तो सोचा ये ऑनलाइन सिद्धि से देते हैं, ऐसे ये फोन से बात कराते हैं। हाँ, ये फ़ोन पे रिकॉर्डिंग सुना देते हैं उसको, उसका मोबाइल उधर से ऑन कर दिया, या फिर जैसे मतलब वीडियो कॉल कर देंगे तो इधर से वो लैपटॉप में वो चला देंगे और वो लैपटॉप से इधर वीडियो कॉल कर देंगे, उधर वो देखता रहेगा। तो ये जो जैसे अपने को सिद्धि से दिया गुरु जी, ये ऑनलाइन ही हुआ ना? ऑनलाइन नहीं है भगत जी, उस समय परमात्मा खुद आश्रम में मौजूद थे, नाम लेके हम उनके पास में आशीर्वाद लेके आते थे, तो हमारा नाम वहाँ पे सुचारू हो जाता था। हालांकि आश्रम में भी गुरुजी का आदेश नहीं था ये नाम देने का डीवीडी से, लेकिन वहाँ भी ये मनमानियाँ चल रही थी। लेकिन वहाँ हमारे को फ़ायदा ये था कि नाम लेते सीधा अपन फार्म लेके अपन गुरुजी के पास जाते थे आशीर्वाद लेने, तो गुरुजी हमारे को आशीर्वाद दे के नाम को सुचारू कर देते थे भगत जी। बाकी वर्तमान में आदेश नहीं है किसी को, ये गुरुजी के यहाँ से जाने के बाद में डीवीडी से नाम दिया जाएगा, ये परमात्मा ने सत्संगों में बोल रखा है, जब तक गुरुजी हैं तब तक गुरुजी नाम देंगे। अच्छा यहाँ से जाने के बाद जैसे समझ को जा रहा हूँ, अरे वो सब लोग जाने के बाद। हाँ, मतलब गुरुजी शरीर छोड़ने के बाद में डीवीडी से नाम दिया जाएगा, जब तक गुरुजी धरती पे मौजूद है तब तक वो खुद ही नाम देंगे। हाँ गुरुजियों शरीर साथ साथ खोले ना, जैसे गुरुजी तो धर भी सके हैं और शरीर भी दास हैं, शरीर छोड़ भी सके हैं। भगत जी शरीर नहीं छोड़ेंगे परमात्मा, अगर वास्तव में ये कबीर परमात्मा है तो ये शरीर छोड़ के नहीं जाएगा भगत जी, ये ऐसी लीला करके जाएगा कि पूरी दुनिया फिर मतलब ऊपर हाथ करके रोएगी जो आज नहीं समझ पा रही। अच्छा 600 साल पहले बिल्कुल वैसे करेंगे परमात्मा, वैसी कोई लीला करेंगे परमात्मा। अच्छा करेंगे बिल्कुल भगत जी। एक बात बताओ, गरीबदास जी महाराज जी थे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उनके बाद उनकी भगत जी ना हड्डियाँ मिली ना कोई अस्थियाँ मिली उनकी, हैं? उसके बाद लोगों ने कहा था भाई ये तो परमात्मा है परमात्मा। अब जाने के बाद में परमात्मा मानने से क्या फ़ायदा? तो परमात्मा है तो भगत जी परमात्मा वाले ही काम करेगा अंत में। ये तो हुआ हो रही यार भगत जी, मतलब ये बहुत भारी जाल है। जाल तो भगत जी जाल ही है, काल का जाल ऐसा ही तो है, काल को चुपचाप थोड़ी बैठेगा भगत जी। उसने तो वचन दिया था कि आप कलयुग में जितने मर्जी जीव ले जाना, तो वो लेके जाने देगा क्या आसानी से? वो खुद तो आता नहीं सामने, वो खुद तो प्रकट होता नहीं, तो वो अपने एजेंटों को प्रकट करेगा ना, उनके माध्यम से दूसरों के माध्यम से वो अपना काम कराएगा। तो जैसे उसने संजय को खड़ा कर दिया संगत को तोड़ने के लिए, इधर गुरुजी के परिवार को खड़ा कर दिया उसने संगत को तोड़ने के लिए। अब ये बना के अपने आश्रम और अपने घरों में बैठ गए, बढ़िया अपना धंधा खोल लिया। संगत मूर्ख है भगत जी, जितने समझेंगे उससे ज़्यादा तो नए जुड़ जाते हैं बेचारे, फिर वो मूर्ख बनते रहते हैं। तो एक मतलब धंधा चल गया ना भाई। आप अपने घर पे भक्ति नहीं कर रहे क्या भगत जी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कहीं साइड में आओ थोड़ा आप। हेलो अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। दास ये कह रहा था आप अपने घर पे हो, भक्ति करते हो ना आप? अब जब तक गुरुजी नहीं है तब तक हमें आश्रम खोलने की जरूरत क्या पड़ेगी? जब परमात्मा ने हमें ऐसी भक्ति दे दी जिस भक्ति को हम अपने घर पे कर सकते हैं, दरबार लगा के आरती मंत्र सत्संग सुमरण है, उस भक्ति को करने के लिए ये भगत जी ये 11 आश्रम खोलने की जरूरत कहाँ पड़ गई?
27 साल से वो भगवान तो एक ही आश्रम में पूरी दुनिया को संभाल रहा है, और इन्होंने 11 आश्रम खोल डाले अपने अपने। वो तो सरासर ही गलत है, काहे का गुरु जी, वो तो अपना कर्म फोड़ रहा है नालायक आदमी। हाँ तो वो तो, हाँ वो तो अपना कर्म फोड़ रहा है भगत जी। हाँ संजय, वो तो अपना कर्म फोड़ रहा है। उनसे वो बोलना कि ये पहले संत रामपाल जी का भगत था, उनके जेल जाने के बाद में ये खुद ही भगवान बन गया। हाँ वो तो अपना धंधा कर रहा है भगत जी। दास को मतलब वो है भगत जी कि दास जैसे पहले गुलाम हुआ करते थे, लोग उनको खरीदा करते थे, उनको मंडियों में जैसे आजकल पशु बिकते हैं ना, ऐसे पहले इंसानों को बेचा जाता था भगत जी, नौकर के रूप में, गुलाम के रूप में, तो उनको दास कहा जाता था। हाँ जो बिक जाता था ना वो उसका दास हो जाता था। दास का मतलब अब जैसा मालिक कहेगा वैसा ही वो करेगा, अपनी मर्जी नहीं चलाएगा वो, उसको कहते हैं दास। तो भक्ति में जब तक हम दास नहीं बनेंगे ना, तब तक फिर हम इस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। उसको जो मर्जी कह दो भगत जी, कुत्ता तो ऐसा है ना, परमात्मा ने एक मतलब वो गुण बताया कि जैसे कुत्ता अपने स्वामी के प्रति मतलब जो है वफादार होता है, तो वैसे ही एक भगत को भी अपने गुरु जी के प्रति वफादार होना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने कहा कि कुत्ता हूँ गुरुदेव का। तगड़ा है भगत जी, तगड़ा। आएगी समझ में, साथ संगति से जुड़े रहोगे तो भगत जी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बाकी नहीं समझ में आएगा ये सब।